हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा ही सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने नई दिशा की खोज की व नई पद्धतियों का सूत्रपात किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 त्रावणकोर के एक गांव किलिमन्नूर, वर्तमान केरल में हुआ। बाल्यावस्था से ही इन्हें चित्र बनाने का शौक था, जो कि एक घटना से लक्षित होता है। एक बार इनके मामा राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर गए। तभी बालक रवि वर्मा ने उत्साहपूर्वक उसे पूरा किया व नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। उनके मामा अभिभूत हो गए। इनके मामा तंजोर पद्धति पर चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। बाल्य अवस्था से ही रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया। राजा रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय अथवा संस्था से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिला। 1862 में इन्होंने त्रावणकोर नरेश से भेंट की। 1868 में त्रावणकोर नरेश ने अपने व परिवार के तेल चित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन को आमंत्रित किया। अतः उनके काम को देखकर ही तेल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया तथा त्रिवेंद्रम के राजश्रय में कला का विकास किया। ये आलमगिरी नायडू को ही अपना गुरु मानते थे। सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए। तत्कालीन बेगल ऑफ ऑनर जैसे सम्मानों ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई। तत्कालीन राजा महाराजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्य को सराहा व उन्हें अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया। रवि वर्मा ने ऐसे सभी निमंत्रणों को स्वीकार कर सुंदर छवि व कथा चित्र बनाए। तेल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम, उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। उच्च घरानों में रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि वे उन्हें अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः सर माधव राव की सहायता से उन्होंने 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई। इससे उनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिससे लोग खरीदने में सक्षम हो गए और इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफर बने और विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया, जिसमें नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्रित है। 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 1880 में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक व 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसरे हिंद मेडल उल्लेखनीय है। इसके उपरांत ही वे रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। इनके द्वारा चित्रित सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1901 में रवि वर्मा उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर उनके यहाँ गए तथा कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप का भी एक सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया। इनके चित्र गहरे लाल, नीले, पीले, हरे, सुनहरे, जामुनी रंगों का प्रयोग करके इन्होंने परंपरागत रूपाकारों में ढाला व कृत्रिम औपचारिकताओं से परे यथार्थ छवियों को मासलता प्रदान की। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। उनकी कृतियों में रंग प्रमुख है, रेखाएं नहीं। इनके प्रमुख चित्र रहे हैं उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, सरस्वती, हंस और महिला, कुलीन महिलाएं, जयपुर का किला, भिक्षुणी इत्यादि। इसके अतिरिक्त राजा रवि वर्मा ने नारी चित्रों में विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया, जिन्हें देखकर टिशियन व रूबेंस का स्मरण होता है। कला इतिहासकार ईवी हैवल ने उन पर काव्यात्मकता का अभाव का आरोप लगाया, जबकि कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि इन्होंने चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए कि कई बार विषय को समझना कठिन हो जाता है।
राजा रवि वर्मा की सफलता आकस्मिक नहीं थी, अपितु उसके पीछे उनकी वर्षों की कठिन मेहनत, एकाग्रता व लगन थी। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप रंगों को कैसे मिलाते हैं, तो उनका उत्तर था, किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से। इनके चित्रों का संग्रह हम जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1906 को कलाक्रम करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। राजा वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। ये थी राजा रवि वर्मा की जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।